नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूं, आपको बताया है कि किस तरह भारत का जो पेमेंट इंटरफेस है, जिसे यूपीआई कहा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो इतना कारगर है, इतना अच्छा है कि ऐसा मनी ट्रांसफ़र का कोई भी प्रोग्राम पूरी दुनिया में नहीं है। और ख़ास बात इसकी ये है कि एक तो 1 रुपये तक भी आप चाहें ना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए, बस। इसकी तरह आप फिर 1 रुपया चाहें या 20,000 तक आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रियल टाइम में विद इन सेकंड्स ट्रांसफ़र हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है वो ये है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस पे कोई रकम नहीं लगती, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से अब ऐसा हुआ है कि अमेरिका की 2 कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करती हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड, उन दोनों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। क्योंकि ये जो यूपीआई है ना, भारत ने न सिर्फ अपने मुल्क में इसको मुरव्वज किया है, बल्कि दोस्त ममालिक को दावत दी है कि वो चाहें तो इससे अपना सिस्टम जोड़ सकते हैं। और जिसकी वजह से कई ममालिक जैसे दुबई है, सिंगापुर है, आप वहाँ से यहाँ रियल टाइम में यूपीआई के थ्रू, अब इसमें क्या होता है, पैसा भेज सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि उनका जो पेमेंट इंटरफेस है उसको भारत का यूपीआई जो है उसके साथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन अब जापान की एक टेलीकॉम कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एनटीटी जिसे कहते हैं, उसने इसको यूपीआई को पूरे एशिया में राइज करने के लिए एक नया प्रोग्राम बनाया है, जिसे वो कहते हैं एडाप्टिस। वो कहते हैं इसे एडाप्टिस। इससे क्या होता है कि इस वक्त अगर हम समझो भारत और दुबई के दरमियान मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो भारत का यूपीआई और वहाँ का जो पेमेंट इंटरफेस है, दोनों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन ये एडाप्टिस के इस्तेमाल से जो हिंदुस्तान का यूपीआई है वो पूरे एशिया में, मतलब जो मुल्क इससे जुड़ेंगे, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर तो ऑलरेडी है, फिलीपींस है, और नज़दीकी जो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब लोग सब जुड़ सकते हैं और रियल टाइम में मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात जो है इसकी, जिसकी वजह से मैंने बताया कि अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां जिनका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का बिजनेस है, वीज़ा और मास्टर कार्ड, उनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। लेकिन अब हमारा काम तो पब्लिक सर्विस है, आवाम की खिदमत है, तो हम तो करते रहेंगे। अगर अमेरिका को या अमेरिका की कंपनियों को अच्छा नहीं लगता तो ये उनका मसला है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, जापान का जो एनटीटी का जो चीफ है, शिनचिरो निशिकावा, उसने बताया कि इससे ये जो एडाप्टिस है, इसके ज़रिए आप चाहें तो पर्सनल अमाउंट्स, कंपनी अमाउंट्स, यानी कंपनियां एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, और पीपल टू पीपल भी मनी ट्रांसफ़र हो सकता है इससे। और इससे जैसे मैंने बताया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया,
ये सारे मुल्क जो है आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह की एक दूसरी खबर भी है इससे मिलती जुलती, और वो ये है कि रूस का बांग्लादेश में पैसा फंसा हुआ है। रूस ने बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब उसकी कई बिलियन डॉलर्स की जो पेमेंट है वो रूस की बांग्लादेश में फंसी हुई है, और क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शंस हैं तो उसकी वजह से बांग्लादेश उसको डॉलर में पेमेंट कर नहीं सकता, वो स्विफ्ट से बाहर कर दिया है उसको, रूस को। अच्छा, जब बांग्लादेश को कहता है कि चलिए मैं आपको युआन में करता हूँ, जो चाइना का करेंसी है, तो भी जो रीजनल कंपनीज हैं ना वो डरते हैं अमेरिका से कि नहीं, हमें ये भी नहीं चलेगा। तो अभी रूस ने बांग्लादेश को ये मशवरा दिया है कि आप चाहें तो भारत के रुपए से, इंडियन रुपी से आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी जो रूस का पैसा बांग्लादेश की तरफ निकलता है। अब ये अलग बात है कि अब तक बांग्लादेश ने इसका जवाब नहीं दिया। हो सकता है उसके आड़े आ जाए उसकी जो सियासी तरजीहात हैं, लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि रुपया जो है अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्ल्ड करेंसी बनते जा रहा है, और बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो पसंद करते हैं। अभी इस वक्त भी हम 24-25 मुल्कों से जो है बायलैटरल करेंसी में, यानी उसमें रुपए में हम उनको पेमेंट करते हैं, रूस को भी हम रुपए में पेमेंट करते हैं। कितना तेल खरीदा है हमने 2022 के बाद। तो ये जो रूस का कहना बांग्लादेश को कि इट कैन रीपे द अमाउंट्स ओड टू रशिया इन इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी, इट इज अनदर फीदर इन इंडियाज कैप। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।